नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो इंडिया में हेट स्पीच, ज्यूरिस्प्रूडेंस, पॉलिटिकल स्पीच, फ्री स्पीच और क्रिमिनल लॉ के बीच के कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को डायरेक्टली टच करता है। बृंदा करात एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। और सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में होल्ड किया कि बीजेपी लीडर्स अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ हेट स्पीच का कॉग्निजेबल ऑफेंस प्राइमा फेसी स्टैब्लिश नहीं होता। बेंच में थे जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता। ये जजमेंट सिर्फ एक एफआईआर डिस्प्यूट नहीं था, ये जजमेंट एक्चुअली एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को टच करता है, कब पॉलिटिकल स्पीच क्रिमिनल हेट स्पीच बन जाती है, और इसीलिए ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट था। केस का बैकग्राउंड देख लेते हैं। 2020 दिल्ली असेंबली इलेक्शन के दौरान काफी हीटेड पॉलिटिकल कैंपेनिंग चल रही थी। उस पीरियड में सीएए प्रोटेस्ट, शाहीन बाग प्रोटेस्ट, कम्युनल पोलराइजेशन, पॉलिटिकल स्लोगन सब नेशनल डिस्कोर्स का पार्ट बन चुके थे। इसी बैकड्रॉप में एलिगेशन हुआ कि अनुराग ठाकुर ने रैली में स्लोगन रेस किए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और प्रवेश वर्मा ने शाहीन बाग प्रोटेस्टर्स के रिगार्डिंग इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट दिए। सीपीआईएम लीडर बृंदा करात ने कंप्लेंट फाइल की। उनका आर्गुमेंट था ये स्पीचेस मुस्लिम्स को इनडायरेक्टली टारगेट करती हैं, हॉस्टिलिटी क्रिएट करती हैं, कम्युनल हेट्रेड स्प्रेड करती हैं, वायलेंस प्रोवोक कर सकती हैं और देयरफॉर एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। अब जरा ये जो स्पीच बोली गई थी वो भी देख लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट मैटर पहले दिल्ली हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने एफआईआर डायरेक्ट करने से मना कर दिया। मैटर पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने एफआईआर डायरेक्ट करने से मना कर दिया। कोर्ट की रीजनिंग ब्रॉडली ये थी कि स्पीचेस स्पेसिफिक कम्युनिटी के अगेंस्ट डायरेक्टली टारगेट नहीं थी, पब्लिक डिसऑर्डर का डायरेक्ट मटेरियल नहीं था, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्लियरली डिस्क्लोज नहीं हो रहे थे। हाई कोर्ट ने एडिशनली ये भी ऑब्जर्व किया था कि पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट एक्शन के लिए सैंक्शन इशू अराइज हो सकता है। इसी ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट का क्या एनालिसिस था? अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने स्पीचेस एग्जामिन की, पुलिस स्टेटस रिपोर्ट देखी, लोअर कोर्ट की फाइंडिंग्स देखी, एंटायर मटेरियल इंडिपेंडेंटली एक्सेस किया और फिर कोर्ट ने कंक्लूड किया कि नो कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मेड आउट। ये बहुत सिग्निफिकेंट लाइन है। कोर्ट ने स्पेसिफिकली ऑब्जर्व किया किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया गया, इमीडिएटली वायलेंस इंसाइट नहीं किए गए, पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करने का डायरेक्ट मटेरियल नहीं दिखता। यहाँ कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टिंक्शन ड्रॉ की है। क्या डिस्टिंक्शन है वो भी अब देख लेते हैं कि हर ऑफेंसिव स्पीच ऑटोमेटिकली क्रिमिनल स्पीच नहीं हो जाती है। हर प्रोवोकेटिव स्लोगन आईपीसी/भारतीय न्याय संहिता बीएनएस ऑफेंस नहीं बन जाता है। क्रिमिनल लॉ अप्लाई करने के लिए स्ट्रिक्ट लीगल इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई होने चाहिए। हेट स्पीच वर्सेस पॉलिटिकल रेटोरिक, ये जजमेंट का सबसे सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कोर्ट इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल रिटोरिक, एग्रेसिव कैंपेनिंग, प्रोवोकेटिव स्लोगन कभी कभी अनप्लीजेंट हो सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन तभी पॉसिबल है जब स्पीच इन आइडेंटिफिएबल ग्रुप को टारगेट करे, हेट्रेड इंटेंशनली प्रमोट करे, वायलेंस इंसाइट करे, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करे। सिर्फ पॉलिटिकल हाइपर बोल इनफ नहीं है और इसी रीजन से कोर्ट ने एफआईआर डायरेक्ट नहीं की। अब आते हैं सैंक्शन इशू पे। अब एक इंटरेस्टिंग लीगल पॉइंट आया, सेक्शन 156(3) सीआरपीसी। हाई कोर्ट ने कहा था कि प्रायर सैंक्शन रिक्वायर्ड हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पार्ट को डायरेक्ट करेक्ट किया। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि प्री कॉग्निजेंस स्टेज पे प्रायर सैंक्शन मैंडेटरी नहीं होता, यानी मजिस्ट्रेट एफआईआर ऑर्डर करने से पहले सैंक्शन का वेट नेसेसरी नहीं करेगा। इस एक्सटेंट तक हाई कोर्ट
का रीजनिंग इनकरेक्ट माना गया, बट सुप्रीम कोर्ट ने पहले फिर भी FIR रिफ्यूज की। क्यों? बिकॉज फैक्ट देमसेल्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे। ये डिस्टिंक्शन एग्जाम पर्सपेक्टिव और क्रिमिनल प्रोसीजर पर्सपेक्टिव दोनों से इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं बिगर हेट स्पीच डिबेट्स पे। अब इस जजमेंट को ब्रॉडर कंटेक्स्ट में समझना जरूरी है। इसी पीरियड में सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच जूरिस्प्रूडेंस को एक्सटेंसिवली एग्जामिन कर रहा था, स्पेशली अश्वनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। उस जजमेंट में कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिए। कोर्ट ने कहा इंडिया में हेट स्पीच रेगुलेट करने के लिए मल्टीपल लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सेक्शन 153A IPC, सेक्शन 295 AIPC, सेक्शन 505 IPC, इलेक्शन लॉ, पब्लिक ऑर्डर प्रोविजन। कोर्ट ने यह भी कहा कि जुडिशरी नए क्रिमिनल ऑफेंस क्रिएट नहीं कर सकती और प्रॉब्लम मोस्टली इन्फोर्समेंट का होता है, लॉ की एब्सेंस का नहीं। ये प्रिंसिपल इनडायरेक्टली प्रेजेंट जजमेंट में भी विजिबल है। अब आते हैं फ्री स्पीच के डायमेंशन पे। आर्टिकल 19(1)A फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन आर्टिकल 19(2) रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अलाउ करता है पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्सेट्रा के ग्राउंड पे। कोर्ट का रोल क्या होता है? कोर्ट का रोल होता है बैलेंस मेंटेन करना। अगर कोर्ट हर कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल स्टेटमेंट को क्रिमिनलाइज कर दे तो डेमोक्रेटिक स्पीच छीन जाती है, और अगर जेन्युइनली हेटफुल स्पीच को इग्नोर कर दिया गया तो माइनॉरिटीज और वल्नरेबल ग्रुप इनसिक्योर हो जाएगा। इसलिए जुडिशरी को एक्सट्रीमली केयरफुल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। व्हाई दिस जजमेंट मैटर्स? ये जजमेंट फ्यूचर हेट स्पीच केसेस में फ्रीक्वेंटली साइट होगा, बिकॉज इट क्लैरिफाइज कि पॉलिटिकल स्पीच ऑटोमेटिकली हेट स्पीच नहीं बन जाती। क्रिमिनल लॉ रिक्वायर प्रिसाइज इंग्रेडिएंट। FIR रजिस्ट्रेशन कैन नॉट हैपन merely due to outrage. कोर्ट इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट करेगा स्पीच के कंटेक्स्ट को। प्रायर सैंक्शन डॉक्ट्रिन हैज प्रोसीजरल लिमिट। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का मेन कंक्लूजन अपहोल्ड किया। FIR डायरेक्ट नहीं की, लेकिन सैंक्शन वाला रीजनिंग पार्शली सेट असाइड किया गया। अल्टीमेटली होल्ड किया गया कि अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के अगेंस्ट नो कॉग्निजेबल हेट स्पीच ऑफेंस वाज मेड आउट। ये जजमेंट एक रिमाइंडर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज में स्पीच प्रोटेक्शन, पब्लिक ऑर्डर, पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, क्रिमिनल लॉ, इनके बीच बैलेंस मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट बट एसेंशियल टास्क है, और इसी बैलेंस को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अटेम्प्ट किया। आपके हिसाब से क्या प्रोवोकेटिव पॉलिटिकल स्लोगन को क्रिमिनल लॉ के अंडर आना चाहिए, या डेमोक्रेसी में वाइडर फ्री स्पीच टॉलरेट करना जरूरी है? फॉर मोर सच एनालिसिस, please like, share, subscribe Lawcom and don't forget to press the bell icon.